हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार मोस्ट वेलकम है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम कल रेशियो बताए थे, ठीक है, तो आप लोग अगर जहाँ कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। रेशियो का पार्ट 1 यानी क्लास 1 आप सभी को हम कल बताए थे। आज जो हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 2, ठीक है। आज जो हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 2। देखिए, कल क्वेश्चन कहाँ तक किए थे? कल क्वेश्चन हम किए थे 4 नंबर तक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। कल हम 4 नंबर तक क्वेश्चन किए थे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर? 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखता होगा 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि 5x प्लस 2y इज टू 10x प्लस 3y दिया है 5:9, यानी 5x प्लस 2y अपॉन 10x प्लस 3y, इसका दिया है अनुपात कितना? 5:9। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमको यहाँ मान चाहिए x और y का, और x और y का हम कैसे मान निकालेंगे? तो क्या करेंगे, आपस में दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5x प्लस 2y गुना 9 करेंगे, 9 गुना 5 करेंगे तो 45x होगा, प्लस 9 गुना 2 करेंगे तो 18y बराबर, ये 10 गुना 5 करेंगे तो 50x प्लस 5 गुना 3 15y। अब देखिए, ये x को उधर भेजेंगे और ये y को इधर लाएंगे, तो ये 3y हो जाएगा। 3y बराबर, ये 50 है, ये 4 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 45 है, 45x होगा। तो जब 45 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। तो y अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। तो y का मान कितना? 5 और x का मान कितना? 3। अब यहाँ पे बैठा देंगे तो 2, y का मान कितना? x का कितना? x का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 3 गुना y कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 है तो 4, x का स्क्वायर तो x कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस उसके बाद 9y स्क्वायर, तो 9 गुना y का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18 प्लस 25 दिया 75 अपॉन 36 प्लस 25 9 9 25 45 का 5 4 की 9 दूनी 18 18 4 22 225, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 बाकी 1 7 1 8 1 9, ये हो गया 93 और 225 और 36, 225 और 36 जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 261। 261 जब इसको कटाएंगे तो ये 31/37 बार में कटेगा, यानी कि इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 31:87। 31:87। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, ये था 5 नंबर का। अब हम 6 नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आप सभी को अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। चलिए, 6ठा नंबर देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? सबसे पहला दिया है 3:4। क्या दिया है? 3:4। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है 1:2, 1:2। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है 2:5, 2:5। उसके बाद क्या दिया है? 1:3। इसमें पूछ रहा है कि छोटा कौन सा होगा। तो छोटा निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले 3:4 है तो इसको लिखते हैं 3/4।
1:2 है तो इसको लिखते हैं 1/2। 2:5 है तो इसको लिखते हैं 2/5। 1:3 है तो इसको लिखते हैं 1/3। अगर हम इसको 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए तो हम क्या करते हैं, तो पॉइंट से बचने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये कितना बार में, ये 25 बार में, ये 50 बार में, और ये 20 बार में, और ये कटेगा तो ये हो जाएगा 100/3, तो ये 33.33 होगा, और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 75। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा ये होगा 33.33। इसका मतलब 1/3, 1:3 सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे छोटा 1:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए, ये कौन सा नंबर था, ये 6ठा नंबर था, ये क्वेश्चन 6ठा नंबर था। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A:B दिया है 2:3 और B:C दिया है 6:8, तो ABC का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले सबसे पहले कुछ बेसिक आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आप सभी को बता देते हैं A:B निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। उसके बाद 2 हो जाएगा तो उसके बाद बताएंगे A:B:C निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं A:B, A:B दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। B:C दिया है 4:5 दिया है, ठीक है। और हमको बताना है मान A:B:C का मान बताना है, ठीक है। A:B:C का मान बताना है। तो ये मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मान बताने के लिए हमको A:B:C का मान बताने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, A:B 2:3, लिख देंगे 2:3, ठीक। उसके बाद B:C 4:5। तो अब ये लाइन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन में हम नहीं लिखेंगे, दूसरा लाइन में लिखेंगे B:C 4:5, 4:5, ठीक है। 1 मिनट देखिए, A:B दिया था 2:3 और B:C दिया था 4:5, 4:5। अब ABC का मान निकालना है। तो देखिए इसमें खेल क्या होगा, खेल इसमें ये होगा कि जो जिसका कब्जा रहेगा, जो जिसका पड़ोसी रहेगा, वो आके हम सामने में क्या होगा, चिपक जाएगा। देखिए सी यहाँ पर ये जगह खाली है, ठीक, और यहाँ पे ये जगह खाली है, 2 जगह खाली है। तो यहाँ पे क्या क्या अंक आ सकता है, तो देखिए इसका पड़ोसी कौन है, ये अलग है, ये गली अलग है और ये गली अलग है। तो देखिए इसका पड़ोसी कौन है, तो इसका पड़ोसी ये है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। जो जिसका पड़ोसी रहेगा वो सामने में आएगा। देखिए इसका पड़ोसी कौन है, तो ये है, तो 4 का 4। अब क्या करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना, 4 दूनी 8, 12 और 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8:12:15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट अनुपात 8:12:15, ठीक। ये आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, A:B 2:5। उसके बाद और दिया है B:C दिया है
3:7, ठीक है। और हमको मान बताना है A:B:C का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो सेम प्रोसेस वही जाएंगे जो आप सभी को बताए हैं। तो क्या बताए हैं? तो A:B क्या दिया है? 2:5 दिया है, तो लिखेंगे 2:5, ठीक। उसके बाद B:C की क्या दिया है? 3:7, तो लिखेंगे 3:7, ठीक। यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे ये खाली है। इसका पड़ोसी कौन होगा? ये होगा, तो यहाँ 5 आएगा। इसका पड़ोसी कौन है? तो ये होगा, तो यहाँ 3 आएगा। 3 दूनी 6, 15, 35। अगर कटने वाला है तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा। तो 6:15:35 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये होगा। ये तो 2 था। अब आप सभी को हम बताने वाले हैं तीसरा मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप सभी को ये तो 3 था कि A:B:C निकालने वाला मान था। अब आप सभी को बताएंगे A:B:C:D कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मिटा देते हैं इसको। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा तो आप देखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्या है? मान लेते A:B दिया है 1:2, ठीक है। B:C दिया है 3:2, ठीक है। C:D दिया है 1:5 दिया है। ये 3 चीज़ दिया है और हमसे पूछा है A:B:C:D का मान पूछा है। A:B:C:D का मान पूछा है। चलो ठीक है, तो सेम प्रोसेस वही जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो हम क्या बोले थे? A:B कितना है? 1:2 है, 1:2 है। B:C कितना है? 3:2। तो ये दूसरा लाइन में लिखेंगे 3:2, ठीक है। और C:D क्या है? C:D 1:5। ये तीसरा लाइन में 1:5 लिखेंगे। अब लिखें। देखिए, आप सभी को हम क्या बताएं, कहाँ कहाँ जगह खाली है? यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर जगह खाली है, ठीक। एक यहाँ जगह खाली है, यहाँ पर एक जगह खाली है, यहाँ पर एक जगह खाली है और यहाँ पर एक जगह खाली है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? जिसका जो पड़ोसी रहेगा वो उसके सामने आएगा। तो इसका पड़ोसी कौन है? तो ये है, 2 आएगा। तो इसका पड़ोसी कौन हुआ? ये हुआ, तो 2 आया। इसका पड़ोसी कौन है? ये है, ठीक है। ये गली में, इसमें 3 गली हो गया, ठीक है। 3 गली हो गया, तो इसका पड़ोसी यही है, 2 आएगा। तो इसका पड़ोसी कौन होगा? तो इसका पड़ोसी ये गली में, तो ये 3 आएगा। इसका पड़ोसी कौन होगा? तो ये होगा। इसका पड़ोसी कौन होगा? तो ये होगा, ठीक है। और आपस में सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 3:3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 5 दूनी 10 दूनी 20। ये 3, 6, 4, 20 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये था आप सभी का 3 को निकालने का, कि 3 को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, A:B दिया है 1:5, ठीक। B:C दिया है 3:5, 3:2 दिया है, ठीक है। और C:D दिया है 1:3 दिया है, ठीक। इसको हमको बनाना है। तो सेम प्रोसेस वही जाएंगे। A:B:C:D कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले A:B कितना है? 1:5। B:C कितना है? 3:2। C:D कितना है? 1:3 है, ठीक है। अब देखिए, इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी, इसी का पड़ोसी कौन है? 5, 5, 5। इसका पड़ोसी कौन है? 2। इसका पड़ोसी कौन है? 1, 1, 1। इसका पड़ोसी कौन है? 3 है, ठीक है। तो जो जिसका पड़ोसी रहेगा वो सामने आएगा। 3 का 3 इस टू 5 या 15 इस टू 5 दूनी 10
15 10 या 30। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये ए बी सी, ठीक है, पहला, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं, पहले मिटा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आता है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, क्वेश्चन 7वां नंबर, देखिए स्क्रीन पर दिखता होगा कि A:B 2:3 है। A:B कितना है, A:B बराबर 2:3 है। ठीक है, और उसके बाद B:C, B:C कितना है, 6:8 है। ठीक, तो हमसे पूछा है A:B:C पूछा है, तो आसानी से बना देंगे। तो A:B 2:3 है, B:C 6:8 है। इसका पड़ोसी कौन है, ये है, तो 3 आएगा। तो इसका पड़ोसी कौन है, ये 6 आएगा। 6 दूनी 12 अनुपात 18 अनुपात 24। अगर कटाएंगे तो ये कटाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2:3:4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। ठीक, चलिए अब 8वां नंबर बताते हैं आप सभी को। तो 8वां नंबर आप सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि A:B दिया है, A:B बराबर 5:8 दिया है। ठीक है, C:D दिया है, C:D दिया है 4:3 दिया है। तो हमसे पूछा है A:B:C पूछा है। सेम प्रोसेस वही है, क्या करेंगे, A:B दिया है 5:8, 5:8 दिया है। C:D दिया है, 1 मिनट, C:B, C:B दिया है, C:B दिया है, C:B दिया है कितना, 4:3। इसका मतलब C 4 दिया है, सॉरी 1 मिनट, A:B दिया है 5:8। ठीक, C:B तो 4:3। इसका मतलब B 3 दिया है और C कितना दे दिया है, C कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, देखिए इसका पड़ोसी कौन, ये होगा, इसका पड़ोसी कौन, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह खाली था, यहाँ पे एक जगह खाली था, तो पहुँच दिया 15:24:32। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आप सभी को 9वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, कौन सा बताएंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक है, उसको हम जान लेते हैं। 9वां नंबर बताने से, 9वां नंबर क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक है। जैसे मान लेते हैं 2A बराबर 3B है, 2A बराबर क्या है, 3B है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे, क्या पूछे, हमसे अगर पूछे A:B का मान कितना होगा, तो A:B का मान कितना होगा, तो इसको हम कैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए A को A ही रहने दीजिए, बटे में B ला दीजिए। ठीक है, तो A का मान कितना हो जाएगा, देखिए A का मान हो जाएगा, A को ढक देंगे तो A का मान क्या हो जाएगा, A के सामने जो है इसका ढक देंगे तो A का मान कितना, 3 हो जाएगा। A का मान 3 और B का मान, A का मान 3 हो जाएगा और B का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि ये A का मान 3 हो जाएगा और B का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि अपना चीज़ पसंद नहीं होता है किसी को, दूसरे का बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए ये अपना पसंद नहीं है, इसको इसको दूसरे का वैल्यू ज़्यादा पसंद है, इसलिए A का मान 3 और B का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसका आंसर 3:2। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर दे दिया है, जैसे
2a बराबर 3b बराबर 4c, हमको इसका मान निकालना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे? अगर हमको से पूछे ए बी और सी का मान निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर हमको ए का चाहिए ना तो क्या करेंगे, ए को ढक देंगे और बाकी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 × 12। हमको बी का चाहिए तो बी को ढक देंगे, बाकी को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। हमको सी का चाहिए, सी को ढक देंगे, बाकी को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12, 8, 6। अगर कटाएंगे 2 से 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 6, 4, 3 इज द राइट आंसर इसका। चलिए एक क्वेश्चन और है, देखिए। अगर दे दिया है, क्या दिया है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। हमसे पूछा है, क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो इसका मान कैसे बताएंगे? तो आप सभी को हम बताए थे, क्योंकि खुद का चीज़ अच्छा नहीं लगता है, वो दूसरे का चीज़ लेना चाहता है, यानी दूसरे का वैल्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। हमको ए का चाहिए, बाकी तीनों को क्या कर देंगे, गुना। 5 चौक 20 दिया 60। हमको बी का चाहिए तो बी को ढक देंगे, तो 5 चौक 20 दूनी 40। हमको सी का चाहिए तो सी को ढक देंगे, तो 5 तिया 15 दूनी 30। हमको डी का चाहिए, डी को ढक देंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। देखो अगर कटने वाला है तो कटा दो, 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 20, 2 से कटेगा 15 और 2 से कटेगा 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15, 20, 30, 20, 15, 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन कितना नंबर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 9वां नंबर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। ठीक है, देखिए 9वां नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 9वां नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि 3x बराबर 5y बराबर 4z, 3x बराबर 5y बराबर 4z। हमसे क्या पूछा है, एक्स वाई जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड पूछा है। तो एक्स वाई जेड पूछा है, तो देखिए हमको x का मान चाहिए तो x को ढक दिए, 5 चौके 20। y का मान चाहिए तो y को ढक दिए, 4 तिया 12। हमको z का मान चाहिए तो z को ढक दिए, 5 तिया 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20, 12, 15। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। ठीक है, अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा, वहाँ से आप पहला वीडियो देख लीजिए। आज ये हम बताई जो दूसरा क्लास है। अगर अच्छा क्लास लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।